गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, हैप्पी वीकेंड। आज का हमारा टॉपिक है समूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। सामाजिक समूह के कितने प्रकार होते हैं? साधारणतः हम ये जानते हैं कि दो प्रकार के समूह होते हैं, एक प्राथमिक समूह और एक द्वितीयक समूह। इन दोनों के अलावा भी एक समूह और होता है जिसे अर्ध प्राथमिक या आभासी या संदर्भ समूह कहते हैं। तो ये हम साधारण तौर पर जानते हैं कि सामाजिक समूह के ये प्रकार होते हैं। वास्तव में सामाजिक समूह के प्रकारों पर आज भी विवाद चल रहा है। अलग अलग विद्वानों ने सामाजिक समूहों को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भीड़ एक सामाजिक समूह नहीं है, लेकिन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा है कि भीड़ एक सामाजिक समूह है। तो यदि प्रश्न इस प्रकार से आता है कि उस विचारक द्वारा बताया गया समूह है और उसमें भीड़ का ऑप्शन दे रखा है, तो वहां आपको भीड़ पर टिक करना है। इसके अलावा यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि सामाजिक समूह है जेल, भीड़, तो जेल सामाजिक समूह है, भीड़ सामाजिक समूह नहीं है। तो जिन विचारक ने ये बताया कि भीड़ सामाजिक समूह है, उनके विरोध में बहुत सारे वैज्ञानिक उठ खड़े हुए और उन्हीं वैज्ञानिक ने भीड़ को एक सामाजिक समूह माना है। इसके अलावा बाकी सभी समाजशास्त्रियों ने भीड़ को सामाजिक समूह नहीं माना। तो अब हम देखते हैं कि सामाजिक समूह कितने प्रकार के होते हैं। विद्वानों ने सामाजिक समूह को कितने प्रकारों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले लेते हैं हम डॉवाइट सैंडरसन ने 3 प्रकार के समूह बताए। एक अनैच्छिक समूह, दूसरा ऐच्छिक समूह और तीसरा प्रातिनिधिक समूह। तो अनैच्छिक समूह वो होता है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से शामिल नहीं होता। मतलब जैसे परिवार में जन्म लेता है तो वो अनैच्छिक समूह है। दूसरा ऐच्छिक समूह जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से शामिल होता है, वो समूह ऐच्छिक समूह कहलाता है। तीसरा प्रातिनिधिक समूह। तो ऐच्छिक समूह के कुछ लोग जो है वो एक ऐसा प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनके हितों की रक्षा करता है, तो वो व्यक्ति जो है वो प्रातिनिधिक समूह में आएगा या प्रातिनिधिक समूह में आता है। अगला सामाजिक समूह का प्रकार है टॉनिज। टॉनिज ने समूह को 2 भागों में विभाजित किया, एक समुदाय और दूसरा समिति। समुदाय एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को कहते हैं और समिति कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इकट्ठा हुए लोगों को कहते हैं। तो परिवार एक समिति है। तो जो परिवार के सदस्य हैं वो समिति में आ गए और बाकी जो एक स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर रह रहे हैं वो समुदाय में आ गए। तो टॉनिज ने समूह के 2 प्रकार इस प्रकार बताए, समुदाय और समिति। अब आते हैं कुलेका ने जो बताया है वो 2 बताए, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। यानी कुले ने 2 समूह बताए, एक तो प्राथमिक समूह होता है और दूसरा द्वितीयक समूह होता है। प्राथमिक समूह वो होता है जिसमें आमने सामने के संबंध होते हैं और हम की भावना होती है। द्वितीयक समूह वो होता है जिसमें आमने सामने के संबंध नहीं होते, हम की भावना नहीं होती, संबंध जो है प्राथमिक न होकर द्वितीयक होते हैं, उसे द्वितीयक समूह कहते हैं। अब आते हैं
H.F. गिडिंग्स ने दो प्रकार के समूह बताए, एक वियोजक और दूसरा सम्मिश्रित। वियोजक समूह वो होता है जिस समूह का व्यक्ति है वो अन्य दूसरा समूह ज्वाइन नहीं कर सकता या अन्य दूसरा समूह में भाग नहीं ले सकता। जैसे महाविद्यालय है तो एक महाविद्यालय में पढ़ने वाला एक छात्र जो है एक साथ दो महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं ले सकता। तो ऐसे समूह को वियोजक समूह कहते हैं। दूसरा है सम्मिश्रित समूह, मतलब एक ही समय पर व्यक्ति जो है अनेक समूहों का सदस्य बन सकता है, उसे सम्मिश्रित समूह कहते हैं। अब आते हैं जॉर्ज हासन ने समूहों के क्या प्रकार बताए। पहला प्रकार बताया असामाजिक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो समाज में नहीं रहता है वो असामाजिक है। दूसरा आभासी असामाजिक, मतलब कुछ क्षेत्रों में वो समाज के संपर्क में रहता है, बाकी क्षेत्रों में वो समाज के संपर्क में नहीं रहता। जैसे आदिम प्रजाति जो है वो आभासी असामाजिक समूह में आती है। तीसरा है समाज विरोधी, जो समाज में रहते हैं, ऐसे लोग जो समाज में रहते हैं लेकिन समाज का ही विरोध करते हैं, उनको समाज विरोधी समूह में डाला जाता है। चौथा है समाज पक्षी, ऐसे व्यक्ति जो समाज की परंपराओं को, प्रथाओं को, रीतियों को, रिवाजों को बनाए रखने का निर्णय लेती है या बनाए रखने के पक्ष में होती है, ऐसे समूह के सदस्यों को समाज पक्षीय समूह कहते हैं। अब है लियोपोल्ड के अनुसार, ये जो मैंने अभी आपको भीड़ का उदाहरण दिया था वो लियोपोल्ड ने बताया है कि एक समूह तो वो होता है जो भीड़ होती है, यानी कि संबंध जो है कुछ समय तक रहते हैं फिर नहीं रहते हैं। तो इस पर आपत्ति इसलिए हुई क्योंकि समूह की जो परिभाषा है उसमें सामाजिक संबंधों को स्थायी बताया जबकि इसमें अस्थायी है। तो लियोपोल्ड के अनुसार भीड़ एक सामाजिक समूह है, जबकि अन्य विचारकों के अनुसार भीड़ एक सामाजिक समूह नहीं है। दूसरा, समूह को जो अंतःक्रियाओं के आधार पर, सामाजिक क्रियाओं के आधार पर समूह बनते हैं, उनको समूह कहते हैं या समूहों में विभाजित किया है। तीसरा, अमूर्त समूह, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके साथ हमारा कोई संपर्क नहीं है लेकिन फिर भी उनके साथ हमारा ऐसा संपर्क है जिसे हम देख नहीं सकते। जैसे कुछ समय पहले मैं दुकान पर चढ़ रहा था कि पांव फिसल गया। मैं जानता हूं उस व्यक्ति को जो हमारी ही कॉलोनी में रहता है, लेकिन मेरी उससे कभी बातचीत नहीं हुई और उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। तो ऐसा समूह जो है वो अमूर्त समूह कहलाता है। इसके बाद आता है समनर के अनुसार समूह कितने प्रकार के होते हैं। समनर ने समूह को दो प्रकार का बताया है। पहला, अंतर समूह जिनमें अंतःक्रियाएं होती है, अंतर संबंध स्थापित होते हैं, सामाजिक संबंध बनते हैं, ऐसे समूह को अंतर समूह की संज्ञा दी है। और दूसरा प्रकार बताए बाह्य समूह, जिसमें लेन देन नहीं होता, किसी प्रकार की सामाजिक क्रिया नहीं होती, अंतःक्रिया नहीं होती, ऐसे सारे समूह जो है वो बाह्य समूह कहलाते हैं। तो ये थी जानकारी समूह के प्रकारों पर या समूह के बारे में कि विश्व के विभिन्न विचारकों ने समूह के कितने प्रकार बताए। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको जो दी गई है वो आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।